बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ओल्ड स्कूल बैंगन। आज का नया वीडियो लेकर आया हूं मैं राहुल गरुड़, आपका फेवरेट टीचर आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है साइन कन्वेंशंस। तो शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशंस, ओके। तो कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंशंस का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं या फिर एज्यूम करते हैं उसको कहते हैं हम एजम्पशंस। तो यहाँ पे याद रखना है, एजम्पशंस किससे रिलेटेड है? ये साइन से रिलेटेड। कौन सा साइन? सिग्नेचर वाला साइन नहीं है, प्लस माइनस वाला साइन है। तो यहाँ पे याद रखना है, इफ देयर इज अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका रहेगा पोल। ठीक है, उसका क्या रहेगा बच्चों? पोल रहेगा। इस पोल ऑफ द मिरर को हम ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही होगा, जो आप 8th या 9th 10th में पढ़ते हो। ठीक है, तो पोल ऑफ द मिरर रहेगा, वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसका जो पोल रहेगा उसको हम कंसीडर करते हैं ओरिजिन। और यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस रहता है उसका, इस प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडर किया जाएगा रेफरेंस एक्सिस। तो ये अगर ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 0। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस में से पहला एजम्पशन है कि रे इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो याद रखना है, रे इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो पहला assumption ये है कि रे इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता होगा आपको कि ओरिजिन जो कंसीडर किया हमने, उसके लेफ्ट का डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव होता है, उसके राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाला डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस होगा निगेटिव। तो यहाँ पे ये assumption कंसीडर किया जाता है कि distances measured along this direction of ray are taken as positive। तो ये जो डिस्टेंसेस रहेंगे इस साइड में वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम उनको कंसीडर किया जाएगा साइन नेगेटिव। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में रहेगा मिरर के, whether it is concave mirror or convex mirror, that means object distance will always be negative। और यहाँ पे इधर वाला जो डिस्टेंस रहेगा, as it is in the direction of the falling rays, it should be positive। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर या फिर ओरिजिन के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो निगेटिव, राइट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेना है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको साइन क्या लोगे? तो आपको पता ही होगा, उसको साइन लेना है पॉजिटिव। और अगर इससे नीचे की डायरेक्शन में आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो तो वो साइन लेना है नेगेटिव। जैसे हम कंसीडर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मिरर के सामने खड़ा है तो वो जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि हम ओरिजिन से उसको लेफ्ट में मेजर करेंगे। लेकिन अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है तो उसका डिस्टेंस लेना है नेगेटिव। तो याद रखना है, रियल इमेज का हाइट होगा नेगेटिव, वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है, दैट मीन्स उसका साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये बेसिक चीजें आपको साइन कन्वेंशंस में पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगला पॉइंट है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला स्टडी करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस पता होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पता होना चाहिए, और इन तीनों में जो नाता बनता है, रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को ही कहते हैं हम मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और मिरर से याद रखना है, पिछले पॉइंट में मैंने बोला था वो लेफ्ट साइड में रहेगा, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव।
v रहेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके हिसाब से जहां पे इमेज फॉर्म होगा वो जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे v से। f रहेगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, याद रखना है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इसमें डिफरेंस होता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है लेफ्ट साइड में आता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट साइड में आता है। तो आपको बताइए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव। तो याद रखना है रिलेशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर is known as mirror formula, and what is that relation? That we call it as mirror formula। तो वो mirror formula का इक्वेशन है 1 by v that is reciprocal of image distance plus 1 by u that is reciprocal of object distance is equal to 1 by f। 1 by f मतलब reciprocal of focal length। यहाँ पे हमें पता है कि focal length जो होती है वो रेडियस से आधी भी होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इससे नया फॉर्मूला आपको मिलता है 1 by v plus 1 by u इक्वल टू 2 by r दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज मिरर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट रहता है जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन मतलब कितना वो ऑब्जेक्ट के साइज को वेरी कर रहा है, कितना उसको छोटा कर सकता है या फिर कितना उसको बड़ा कर सकता है, ये जो पावर होती है उसकी या फिर कैपेसिटी होती है मिरर की, उसको कहते हैं हम मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टी। तो मैग्निफिकेशन के लिए आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 इज हाइट ऑफ इमेज। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर to height of object which is standing in front of the mirror। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज h2 टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इज द मैग्निफिकेशन। शॉर्ट में अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है तो मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो आएगा m बराबर h2 अपॉन h1 दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो। इसका और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे मैग्निफिकेशन का आपको नया फॉर्मूला इससे मिल जाता है माइनस v बाई यू, वेयर v इज इमेज वार का डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट वार का डिस्टेंस, और उन दोनों का रेशियो वो अगर निगेटिव में लेंगे तो वो बन जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो दोनों कंडीशंस हमने देख लिया है। मिरर फॉर्मूला होगा 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f, उसका मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो इन नेगेटिव साइन। फिर उसके पहले साइन कन्वेंशन भी देखा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करेंगे और कुछ मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे।